कल नया चैप्टर स्टार्ट किया था अपन ने, क्या नाम था? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्या फर्क था इसमें? ओवरहेड्स को कौन से बेसिस पे अब्सॉर्ब करवाएंगे प्रोडक्ट में? एक्टिविटी की बेसिस पे। इसके पहले के चैप्टर में कौन से बेसिस पे कर रहे थे? यूनिट्स ले रहे थे, आर्स ले रहे थे, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट एक्सेट्रा। इस चैप्टर में क्या लेंगे अपन? नंबर ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म। कल का एक क्वेश्चन लिया था, उसको रिवाइज कर लेते फटाफट। कल का एक क्वेश्चन था जिसमें अपन 3 प्रोडक्ट्स बना रहे थे ए बी सी, और टोटल ओवरहेड्स कुछ 99,450 आए थे, बराबर। ट्रेडिशनल मेथड के अंडर उसको ऑब्जॉर्ब कैसे किया जा रहा था? नहीं नहीं नहीं, लेबर आर के बेसिस पे। ट्रेडिशनल मेथड में क्या यूज कर रहे थे? लेबर आर्स। फिर कंपनी बोलती है कि हमको एबीसी फॉलो करना है। बैठो बैठो, सेटल सेटल, ठीक है। तो मेरे को बताओ टोटल लेबर आर्स अपन ने कैसे निकाले थे? नहीं नहीं, टोटल लेबर आवर्स क्या? देख, एक यूनिट को लगता है 30 मिनट, टोटल है 4000, तो 4000 इंटू 30 मिनट डिवाइडेड बाय 60, तो 2000 आ गया था। ऐसे हर एक यूनिट का टोटल लेबर आवर्स निकाले थे, और ये टोटल लेबर आवर्स को अपन ने यूज किया था टू कैलकुलेट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। कितना आया था? 17 आया था। ये था ट्रेडिशनल मेथड में। फिर उन्होंने बोला कि ट्रेडिशनल मेथड का कॉस्ट स्टेटमेंट बनाओ। कॉस्ट स्टेटमेंट स्टार्ट कैसे होगा? डायरेक्ट मटेरियल से। डायरेक्ट मटेरियल के लिए डेटा दिया है कि हर एक यूनिट को 4 किलो लगता है, और हर एक किलो का भाव है 2 रुपया, तो 4000 इंटू 4 किलो इंटू 2 रुपये। इससे मेरा डायरेक्ट मटेरियल आ गया था ए का। सिमिलरली डायरेक्ट लेबर आ गया था बी का, यूजिंग 4000 इंटू 30/60 इंटू 10, 4000 यूनिट्स, एक यूनिट को 30 मिनट, तो टोटल टाइम लग जाएगा 2000 घंटे, और पर आवर का रेट है 10, तो कॉस्ट आ जाएगा 20,000। और लास्टली फैक्ट्री ओवरहेड्स का रेट अपना कितना आया था ऊपर? 17, और टोटल आवर्स अपन कितना काम कर रहे थे? 2000, 17 इंटू 2000 इट इज 34,000। ये था ट्रेडिशनल। फिर उन्होंने बोला कि भाई ये सब छोड़ दो और क्या यूज करो? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और उन लोगों ने ये जो 99,450 के ओवरहेड्स थे इसको बाइफरकेट करके दिया था। पहला वाज मटेरियल हैंडलिंग ओवरहेड्स, सेकंड वाज स्टोरेज कॉस्ट ओवरहेड्स, एंड थर्ड वाज इलेक्ट्रिसिटी का ओवरहेड्स। फिर नीचे कुछ बेसिस दे दिया कि भाई मटेरियल हैंडलिंग बनकर क्या है ना भाई, हाँ, मटेरियल हैंडलिंग का ओवरहेड्स का ड्राइवर क्या था? ड्राइवर मतलब मटेरियल हैंडलिंग लगता क्यों है? वेट ऑफ मटेरियल हैंडल्ड के बेसिस पे। फिर स्टोरेज कॉस्ट क्यों लगता है? नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल के बेसिस पे। और इलेक्ट्रिसिटी क्यों लगता है? नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन। नीचे पर प्रोडक्ट डिटेल्स दे दिया गया कि ए के टोटल बैचेस कितने हुए? 10, बी के टोटल बैचेस कितने हुए? 5, और सी के 15। ए के पर यूनिट मशीन ऑपरेशन कितने हैं? 6, तो अपने को टोटल मशीन ऑपरेशन निकालने पड़ेंगे। तो अपन ने 4000 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे टोटल मशीन ऑपरेशंस कुछ आ गए थे अपने 24,000। सिमिलरली बी के आए थे 9000 एंड सी के आए थे 3200। तो जो मेरा ये इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट था, दिस विल बी डिवाइडेड बाय टोटल मशीन ऑपरेशंस। स्टोरेज कॉस्ट था, दैट विल बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बैचेस, एंड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट था, दैट विल बी डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ मटेरियल। और टोटल वेट ऑफ मटेरियल कैसे निकाला? 4000 इंटू 4, 3000 इंटू 6, 1600 इंटू 3। एक यूनिट के पीछे जितना किलो रॉ मटेरियल लग रहा है उतना मल्टीप्लाई कर दो, उससे तुम्हारा टोटल वेट ऑफ मटेरियल आ जाएगा। बस, तो फिर अपना स्टेप 1 के हिसाब से अपन ने कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल लिया, और एंड में ये रेट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इधर लिखा है ना पर किलो, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? किलोग्राम ऑफ मटेरियल है, तो ए का कितना किलो था? 16000, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 16000 से। सेकेंड था 1040 पर बैच, तो ए के नंबर ऑफ बैचेस कितने थे? 10, तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 10 से। और लास्टली आया था 1.08 पर मशीन ऑपरेशन, तो ए के टोटल मशीन ऑपरेशन कितने थे? 24,000, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 24,000। तो इससे तुम्हारा एक कॉस्ट स्टेटमेंट बन जाएगा।
डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर सिमिलर सेम टू सेम आ जाएगा। नीचे ओवरहेड्स में खाली अभी जैसे मैंने बोला वैसे मल्टीप्लाई करके डालना पड़ेगा। इससे आ जाएगा मेरा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स विल गेट कॉस्ट पर यूनिट। किसको कुछ दिक्कत? पक्का? ओके कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। इजी है क्या हीरो? दिवेश हाँ रिवाइज कराऊंगा ना अभी लास्ट में। कह रहे लेट आते फिर तो ऐसे रैंडम सवाल पूछती। हमें बोला सबको। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ ले इसको। आर्यन तू बुक कब खोलने वाले? हाँ इसको अभी होल्ड पे रखो, ये थियोरी पार्ट है। थियोरी में जब सिखाऊंगा तब इसको अपन कवर कर लेंगे। स्टेट वाटर रीजंस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट कॉस्ट, ये मैं लास्ट में थियोरी में करवाऊंगा इस चीज। MST Limited has collected the following data for its 2 activities. It calculates activity cost rates based on cost driver capacity. ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान देना इसमें क्या है। ठीक है, पहला एक्टिविटी क्या दे दिया? पावर। दूसरा क्या दे दिया? क्वालिटी इंस्पेक्शन। पावर का खर्चा कितना है? 2 लाख और क्वालिटी इंस्पेक्शन का 3 लाख। तो मेरे को जरा बताओ टोटल ओवरहेड्स कितने हो गए मेरे? 5। ठीक है, पावर का कॉस्ट ड्राइवर क्या है? किलोवाट आवर्स। क्वालिटी इंस्पेक्शन का कॉस्ट ड्राइवर क्या है? नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। आगे टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म दे दिया क्या? कितने किलोवाट आवर्स यूज हुए पूरे साल में? 50,000। और कितने नंबर ऑफ इंस्पेक्शन हुए पूरे साल में? 10,000। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट इजीली आ जाएगा। बताओ जरा कितना आएगा कॉस्ट ड्राइवर रेट? 2 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 और 3 लाख डिवाइडेड बाय 10,000। सिंपल है क्या? अच्छा, फिर कंपनी 3 प्रोडक्ट बनाती है, एम, एस और टी। एमएसटी में 10,000 किलोवाट आवर्स यूज हुए, तो एम में 10,000 किलोवाट आवर्स यूज हुए, तो एम में अपन कितना पावर का कॉस्ट डालेंगे? 10,000 इंटू एम में 3500 क्वालिटी इंस्पेक्शन हुए, तो एम में मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 30 से। एस में 20,000 किलोवाट आवर्स यूज हुए, तो कितना पावर का कॉस्ट एलोकेट करूंगा? 4। एम में एस में 2500 क्वालिटी इंस्पेक्शन हुए, तो किससे? 30 से। टी में 15,000 किलोवाट आवर्स यूज हुए, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4 से। और टी में 3,000 क्वालिटी इंस्पेक्शन हुए, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 30 से। क्लियर है क्या? लेकिन एक प्रॉब्लम है शायद से इसमें, ऊपर का टोटल और ये नीचे का टोटल सेम नहीं है ना। जरा एक बार नीचे का टोटल मारो। 45,000 मतलब 5,000 किलोवाट आवर्स और 10,000 क्वालिटी इंस्पेक्शन का खर्चा छूट जा रहा है। 1,000 क्वालिटी इंस्पेक्शन का खर्चा छूट जा रहा है। उसके ऊपर आते 2 मिनट बाद। पहले बेसिक चीज समझा सबको क्या करना है। साल भर में टोटल 50,000 किलोवाट आवर्स यूज हुए, टोटल कॉस्ट लगा 2 लाख, उसका कॉस्ट ड्राइवर रेट आ गया 4। टोटल हुए 10,000 इंस्पेक्शन, कॉस्ट लगा 3 लाख, तो टोटल मेरा कॉस्ट ड्राइवर रेट आ गया 30 रुपए। इसको मैंने सिंपली अलोकेट कर दिया एम, एस और टी के अंदर। सेकेंड पार्ट देखो एक बार जरा। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी फॉर ईच एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? देखो एम में 10,000 लग गए, एस में 20,000 लग गया और टी में 15,000 लग गया। 5,000 किलोवाट आवर्स अनयूज चला गया, मतलब खर्चा लग गया लेकिन अपन ने उसमें कुछ प्रोडक्शन किया ही नहीं, तो 5,000 किलोवाट आवर्स वेस्ट हो गया, ऐसा बोल सकता हूं मैं। तो वेस्ट हुआ तो मेरे को कितना नुकसान हुआ? 1 घंटे का कॉस्ट है 4, तो 5,000 का कितना हो जाएगा? 20,000। सिमिलरली 9,000 इंस्पेक्शंस में एम, एस और टी बन गया। 1,000 इंस्पेक्शंस का मैंने खर्चा तो किया लेकिन वो वेस्ट चला गया, तो उसमें 1,000 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 30 से। तो सेकेंड पार्ट में वही पूछा गया है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी फॉर ईच एक्टिविटी। अगर मैंने वो अनयूज्ड कैपेसिटी से समझो और एक प्रोडक्ट बना लिया होता, मान लो आर, तो मेरा फायदा हो गया रहता। तो इधर उनका वही बोलना है कि अपन क्या करेंगे, एक अलग से कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी निकालना पड़ेगा। आइडियली अपन ने क्या करना चाहिए था?
50,000 से डिवाइड करना ही नहीं चाहिए था, 45,000 से डिवाइड करना चाहिए था, और इधर भी किससे डिवाइड करना चाहिए था, 9,000 से। लेकिन ये एक टिपिकल क्वेश्चन आता है जिसमें ये लोग पूछते हैं कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी। इसमें ऊपर टोटल कैपेसिटी दी जाएगी और नीचे प्रोडक्ट वाइज कैपेसिटी दी जाएगी। अपने को हमेशा डिवाइड करना है विद टोटल कैपेसिटी, और जितना कैपेसिटी बच जाएगा उसको अपन नाम दे देंगे अनयूज्ड कैपेसिटी, और उसको अपन कॉस्ट ड्राइवर रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपन उसका एक कॉस्ट निकाल लेंगे। समझा? ये एक सिंपल टिपिकल ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है जिसके ऊपर ये दिया रहेगा सेकंड पार्ट। तो अपन अपना दिमाग इसमें नहीं लगाएंगे, अपन 45,000 से डिवाइड नहीं करेंगे, अपन डिवाइड करेंगे 50,000 से, और लास्ट में 5,000 से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी निकाल लेंगे। समझा? इसका अपन नोट भी डालने वाले, सेल्फ नोट। यस मनसो, क्या क्या? नहीं 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 नहीं, एब्जॉर्ब नहीं हो रही वो, कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही? वो जो 5,000 इंटू तो ये करेगा ना 4, 20,000 रुपए, वो किधर जाएगा? पीएनएल में जाएगा। अपन उसको एम एस और टी में नहीं डाल रहे। क्लियर है? अगर मैं 45,000 से डिवाइड करता फिर वैसा हो जाता। हाँ, तो 45,000 से डिवाइड करता तो रेट ज्यादा आता ना, तो एमएसटी में सब अब्जॉर्ब हो जाता। तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, उसको अब्जॉर्ब नहीं कर रहे, 5,000 को अलग से अपन पीएनएल में डाल दें। हाँ, इसको अब नॉर्मल ट्रीट किया इन लोगों ने। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, आइडियली नॉर्मल ही करना चाहिए। आइडियली तो 45,000 ही यूज करना चाहिए, बट अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा इंस्टीट्यूट के साइड जाएंगे, इसमें इसको एबनॉर्मल ट्रीट करके अलग से उसको कर देंगे। बोल रहे अर्थ और ठीक है, ओके करें स्टार्ट। क्वेश्चन 2 पेज 5.2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आगे इसका नोट डालेंगे अपन। अच्छा, इसमें कुछ वर्किंग नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आ जाएगा अपना कैलकुलेशन ऑफ स्टेप 1 क्या होता है, कॉस्ट ड्राइवर रेट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। क्या हो गया चंचल? कॉस्ट अपॉन कैपेसिटी, कॉस्ट अपॉन कैपेसिटी, यस बोल रहे। आलोक, इसका फॉर्मेट क्या है? अरे वो पूरा टेबल बनाना है अपने को, सीरियल नंबर, एक्टिविटी आएगा, हाँ एक्टिविटी, basis, number of activities performed, और लास्ट में कॉस्ट ड्राइवर। बताओ पहली एक्टिविटी क्या थी? कॉस्ट आया इसका 2 लाख, बेसिस एक्टिविटीज 50,000, कॉस्ट ड्राइवर रेट। सेकेंड है क्वालिटी इंस्पेक्शंस, कॉस्ट, बेसिस वही लिख देता, क्वालिटी इंस्पेक्शन।
इजी। ये फॉर्मेट से डिविएट मत करना, अपने हिसाब से कुछ भी लिख के मत आ जाना, ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कर ले फर्स्ट पार्ट, कॉस्ट अलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट। यस, कॉस्ट स्टेटमेंट। तो पहला कॉस्ट क्या था? पावर। देखते हैं, एग्जाम क्वेश्चंस करेंगे। पावर बोलो कितना है टोटल इसका कंजम्पशन? 10,000 इंटू 4 कर दूं? ये समझ रहे हैं ना, एम में कितना पावर यूज हुआ और पर, हाँ इसमें एक मिनट, सॉरी इधर पर लिखना रह गया, ₹4 पर क्या, पर किलोवाट आवर, और नीचे ₹30 पर इंस्पेक्शन। और एक बात समझ लो, ये सबसे स्कोरिंग चैप्टर है पूरे कॉस्टिंग का, पूरे मार्क्स एकदम आराम से मिल जाएंगे इसमें मिस्टेक पॉइंट है ही नहीं कुछ, मतलब सबसे स्कोरिंग चैप्टर, इसको मार्क कर लो। मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशन ही नहीं इसमें, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर, कुछ ऊपर नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही करना है सिर्फ। बाकी चैप्टर्स में बहुत सारे फॉर्मूला ऐसा होता है, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। क्वालिटी इंस्पेक्शंस दिए कितना है? 3,500 इंटू 30, $55 ना। बोलो कुछ डाउट इसमें? समझाए साक्षी समित? सेकेंड पार्ट क्या है? कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी। पूछना चाहिए, क्वेश्चन में पूछा था पर यूनिट तो निकाल लेते। हाँ। यूनिट दिए थोड़ी ना, क्या? हाँ नहीं नहीं पूछा होता तो करना पड़ता। नहीं नहीं इसका टेबल बना के सकता है। कैलकुलेशन दिखा दो, 50,000 माइनस 10,000 प्लस 20,000 इंटू
दो ही चीज़ है ना वैसे, प्रोडक्ट वाइज है ही नहीं इसलिए से क्वालिटी इंस्पेक्शन। क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ हो गया, और क्या। थर्ड पार्ट थियरी, थियरी में कवर करेंगे। डिस्कस द फैक्टर्स दैट मैनेजमेंट कंसिडर, मतलब ये फैक्टर्स थियरी में, ठीक है। इसका नोट डाल दे। नहीं नहीं नहीं, जगह नहीं छोड़, मुँह में सिखा दूंगा, एग्जाम में आएगा तुम लोग लिख दोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नोट डाल दे इसका, आ जाओ। अगर आया तो 5 मार्क आएगा, उसके ऊपर नहीं आएगा ये वाला। नोट नोट नोट, और शायद से आया है, एक बार कोई चेक करो तो। एक बार पूछा है शायद से। हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 जुलाई 21। अच्छा इसमें एक और ऐड कर दिया, क्वालिटी इंस्पेक्शन में और ऊपर 2 चीज़ें ऐड कर दी, और पूरा सेम ही है, मतलब कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अनयूज कैपेसिटी, और लास्ट में और एक चीज़ ऐड कर दी, तो इसलिए वो 10 मार्क का हो गया। ये करेंगे, इसके बाद करेंगे वाला। पहले नोट डालो, नोट कुछ ज़्यादा फर्क नहीं, सेम ही है। इफ द क्वेश्चन आस्क्स, लिखो इसमें 3-4 लाइन। if the question asks calculate the cost of unused capacity, remember the following. Divide the total overheads by total capacity. Calculate unused capacity ब्रैकेट में टोटल कैपेसिटी माइनस कैपेसिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट। हाँ, नंबर ऑफ एक्टिव, वही ऊपर जो दिया था ना, मल्टीप्लाई अनयूज्ड कैपेसिटी with cost driver rate. Multiply unused capacity with cost driver rate. ठीक है, हाँ। वो डिफेक्टिव होना नॉर्मल रीजन है कि एबनॉर्मल है? हाँ बराबर बराबर, वैसा ट्रीट करना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन 4 सेट 2, चलो खुद से ट्राई करो, मारो देखने के। हाँ क्या? हाँ सेट 2 PYQ को 4
सेट 2 क्वेश्चन नंबर 4 करना है। हो गया? है 10। दस 330 आया होगा। हाँ, पर्टिकुलर्स PQR। एक्टिविटी वाइज देखो बस बनाना पड़ेगा वो। पहला एक्टिविटी का डायरेक्ट लेबर लिखते हैं। ये ओवर स्मार्ट एक्ट करके डायरेक्ट लेबर को छोड़ बंद है ना, ऐड करना उसको। सर डायरेक्ट लेबर तो ओवर हेड है ही नहीं, क्यों बांटे हम लोग, ऐसा मत करना, बांट देना उसको। बोलो डायरेक्ट लेबर का 1 लाख। सेकेंड है प्रोडक्शन।
पी का टोटल कॉस्ट 2.5 लाख, क्यू का 2.5। हाँ वो करवाता हूँ मेरे को, थर्ड पार्ट है कुछ तो, करना करना। अच्छा अनयूज कैपेसिटी कितना है डायरेक्ट लेबर आवर्स का? 10 14 और ये 600 माइनस 60 बचेगा 60 और लास्ट वाला 6000 इंटू 10, 60 इंटू 300, 1000 इंटू 30 अनयूज कैपेसिटी वाला। करो करो कैलकुलेट करो। क्वेश्चन में फिर एक ही चीज दे रहेंगे, दो चीजें नहीं दे रहेंगे। दो चीज दिए तो टोटल से डिवाइड करके आ जाना। टोटल कॉस्ट क्या क्या क्या? हाँ प्रेजेंटेशन क्या? नहीं वैसा मत कर, डायरेक्टली तू आर्स के बेसिस में मल्टीप्लाई करके देगा। डायरेक्ट एक्सपेंस, हाँ बट उसको तेरे को कॉस्ट में ऐड तो करना पड़ेगा। हाँ नहीं तो ऐसा ऐसा डायरेक्ट एक्सपेंस हेडिंग मत डाल, एक ही स्टेटमेंट बना दे, बट पूरा ऐड करेगा क्या उसको? हाँ तो उसको वैसा कर थोड़ा। वो साल का है क्या? 12,000 यूनिट्स का है वो। तो तू 1500 यूनिट्स में उसको अलोकेट कर सकता है शायद, कर। फर्स्ट और सेकंड सबका हुआ है क्या? कितना है? ये हो गया 60,000। अच्छा तुम लोग क्या थर्ड की बात कर रहे हैं? थर्ड नहीं सेकंड का आंसर बोलना मेरे को। डायरेक्ट लेबर का 60,000, इसका 18,000। हाँ हाँ 1,00,000 कितने? 1,08,000 ठीक है। वैसे भी पर एक्टिविटी वाइज चाहिए रहता ना। अच्छा थर्ड पार्ट करे ट्राई, थोड़ा एक अलग एक ट्विस्ट डाल दिया बस। अ पोटेंशियल कस्टमर हैज अप्रोच्ड द कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ 12,000 यूनिट्स ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट एस, अच्छा न्यू प्रोडक्ट एस टू बी डिलीवर्ड इन लॉट्स ऑफ 1500 यूनिट्स पर क्वार्टर। हर एक क्वार्टर में अपन कितना डिलीवरी देंगे? 1500 यूनिट्स का। दिस विल इन्वॉल्व एन इनिशियल डिजाइन ऑफ 30,000 एंड पर क्वार्टर प्रोडक्शन विल इन्वॉल्व द फॉलोइंग। तो एक क्वार्टर में अपने को डायरेक्ट मटेरियल लग जाएगा 18,000 का, डायरेक्ट लेबर आवर्स लग जाएंगे 1500, प्रोडक्शन रन्स लग जाएंगे 15, क्वालिटी इंस्पेक्शंस लग जाएंगे 250। तो अपन इस क्वार्टर का टोटल खर्चा निकाल सकते हैं क्या? डायरेक्ट मटेरियल तो दे दिया है, डायरेक्ट लेबर का खर्चा कैसे निकालोगे? कॉस्ट ड्राइवर इसका अपन ने ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, तो इनटू कितना करेंगे इसको अपन? 10।
प्रोडक्शन रन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 300। और क्वालिटी इंस्पेक्शंस को 30। क्लियर आएगा? अभी बात आती है जो इनिशियल डिजाइन लगा है 30,000 का, उसका क्या करेंगे? क्या? एक मिनट, क्या नहीं समझा? मेरे को 1500 यूनिट्स के लिए लग गए 1500 घंटे, तो टोटल खर्चा कितना हुआ? वो तो घंटे है ना, ऊपर तेरा रेट कितना आया था डायरेक्ट लेबर का? 10, तो उससे मल्टीप्लाई करेगा ना। हाँ वही मल्टीप्लाई किया। फिर प्रोडक्शन रन लग गए 15, और पर प्रोडक्शन रन खर्चा कितना है? पर प्रोडक्शन रन खर्चा कितना है? अरे अभी निकले दोनों कॉस्ट ड्राइवर रेट 300 है ना। हाँ तो अपन किससे मल्टीप्लाई किया? 300 से। और क्वालिटी इंस्पेक्शन का खर्चा कितना है? तो किससे मल्टीप्लाई करेगा? 250 से। बस टोटल कॉस्ट आ जाएगा। हाँ अब बात आती है ये इसकी स्पेशल डिजाइन का क्या करेंगे? 1/4? नहीं, एक्सपेंस में ऐड तो करना है, लेकिन ये पर एनम कॉस्ट है कि क्या है? 12,000 यूनिट्स का कॉस्ट है, तो 1/4 मत करके आना इसको, इंटू 1500 डिवाइडेड बाय 12,000। समझा? ये देख, मेरे को 12,000 यूनिट बनाने थे, उसके लिए इनिशियल कॉस्ट कितना लग गया? 30,000। अभी मैं कितने का कॉस्ट शीट बना रहा हूँ? 1500 का, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 12,000 इंटू 1500। पर एनम मत मानना इसको, पर एनम मान के करेगा गलती कर देगा, क्योंकि ये एक ही बार कॉस्ट लग रहा है ना, इसलिए पर एनम मत मानना इसको, डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 12,000 इंटू 1500 कर देना। नॉर्मल यूनिट्स के बेसिस पे अपन इसको बांट देंगे स्पेशल डिजाइन को। हाँ बट ऐसा डायरेक्ट एक्सपेंस हेडिंग मत डालो, तुम लोग एक नॉर्मल स्टेटमेंट बनाओ, स्पेशल डिजाइन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, प्रोडक्शन रन कॉस्ट, क्वालिटी इंस्पेक्शन कॉस्ट, बस इससे टोटल कॉस्ट आ जाएगा। नहीं यूनिट वाइज करने की जरूरत है क्या? एक मिनट, सेल्स वैल्यू ने पूरा बोल दिया तो यूनिट वाइज मत करो। अच्छा इधर लिखा भी वैसे सेग्रीगेट करना है, ठीक है, फिर करना पड़ेगा, उसको ऊपर डाल देना। हाँ तो पूछा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट पूछा है, इसलिए अपन स्पेशल डिजाइन को ऊपर, बाकी सब नीचे। और 20% मार्कअप ऑन कॉस्ट दिया है, टोटल कॉस्ट पे होगा। हाँ तो इन चारों को ऐड करके जो टोटल कॉस्ट आएगा उसके ऊपर आएगा। 5 यस। कौन सा? अच्छा नहीं, मार्कअप वर्ड जब भी होता है उसका मतलब क्या है? मार्कअप मतलब किसके ऊपर जाना? कॉस्ट के ऊपर जाना। मार्कअप इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट। अगर दिया ना भी हो तो भी तुम लोग याद रखना, मार्कअप विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट। इसको एकदम बुक के फर्स्ट पेज पे लिख दो, मार्कअप विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट। मार्कअप परसेंटेज विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट। Markup percentage will always be calculated on cost. बना इसका एक स्टेटमेंट, साथ में बना इसको, आ जाओ। कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर फॉर प्रोडक्ट एस। कितने यूनिट्स? पर्टिकुलर्स और नीचे रुपीस, साइड में रुपीस। उन्होंने बोला है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट अलग अलग रखना है, तो पहला हेडिंग क्या आएगा? डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहला कौन सा डाल दो? मटेरियल डाल दो। इधर कितना दिया है? 18,000। सेकेंड डायरेक्ट लेबर कितना दिया है वो? 1500 घंटे, और एक घंटे का खर्चा कितना है? कितना हो जाएगा? और लास्ट स्पेशल डिजाइन, कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन। बोलो इसका कैलकुलेशन।
मैं बोला था कॉस्ट बांट देना, इग्नोर मत करना उसको, ऐसा बोला था। ओवरहेड मत मानो उसको। इसका टोटल बोल दो। $36,750। समझा है? कुछ डाउट इसमें? पक्का? मिस्टेक पॉइंट ये वाला सिर्फ है, ये इंटू 1/4 मत कर देना, डिवाइडेड बाय 12,000 इंटू 1500 करना, यहाँ पर लिख देंगे नीचे। और इनडायरेक्ट कॉस्ट, हाँ कौन सा वाला? ये वाला देख, मेरे को एक कस्टमर ने ऑर्डर दिया कि भाई तुम लोग मेरे को 12,000 यूनिट सप्लाई करो। 12,000 यूनिट सप्लाई करने के लिए मेरे को एक इनिशियल डिज़ाइन बनाना पड़ा, जिसका खर्चा कितना है? 30,000। ये एक ही बार बनाना पड़ा, वापस पर एनम नहीं लगने वाला है। 12,000 यूनिट्स के ऊपर खर्चा हुआ 30,000 का, तो 1500 यूनिट्स का जो मैं स्टेटमेंट बना रहा हूँ उसका खर्चा कितना, वैसा करते हैं उसको, ठीक है? हाँ हाँ, तो इसलिए अपन ऊपर ही डाला ना उसको, स्पेशल ड्राइंग वगैरह सब। हाँ बस वही है, डिज़ाइन और ड्राइंग वही हुआ। पहला कौन सा आएगा? प्रोडक्शन रन 15 इंटू 300, कितना हो गया? और इंस्पेक्शन कॉस्ट ना, बरोबर। इसका भी एक सब टोटल मार देना, एक सब टोटल 12,000 और टोटल कॉस्ट कितने परसेंटेज मार्कअप? 97। सेल्स कितना? यूनिट पूछा, पर यूनिट पूछा, पूछा नहीं, ठीक है ठीक है, 5500 चलेगा। डिवाइड बाय 1500 किया तो भी कितना आ जाएगा? नॉट रिक्वायर्ड, सिर्फ सेल्स वैल्यू ही पूछा था। नहीं नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, सिर्फ सेल्स वैल्यू पूछा है, इसलिए मैं टोटल सेल्स ही निकल के आ जाऊंगा। बट एक्स्ट्रा करके आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई तुमको कुछ बोलेगा नहीं। बोलो दिव्येश, समझा है? क्या हो गया? हाँ 40, देखते ना, ठीक है? कुछ दिक्कत किसी को? चलो एक काम करते हैं, मटेरियल रिवाइज कर लेते हैं ना। क्यों? तो रिवाइज करवा रहा हूँ ना मैं, बाहर क्यों जाना था?